हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र। यह हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट सिस्टम है जो खाने को एनर्जी में बदलता है। सो व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ breaking down complex food into simpler soluble form so that they can be absorbed by our body। डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर जटिल यानी कॉम्प्लेक्स भोजन को छोटे छोटे और घुलनशील सॉल्यूबल टुकड़ों में तोड़ देता है ताकि शरीर उन्हें एब्जॉर्ब कर सके और एनर्जी बना सके। फॉर एग्जाम्पल, राइस यानी चावल, स्टार्च टूटकर ग्लूकोज बन जाता है। पनीर यानी प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाता है। मक्खन यानी फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल जाता है। यानी डाइजेशन हमारे खाने को एनर्जी में बदलने का काम करता है। टाइप्स ऑफ डाइजेशन: मैकेनिकल डाइजेशन, physical breakdown of food, chewing by teeth and churning in stomach. Second, chemical digestion, breaking of food by enzymes and digestive juices. डाइजेशन दो तरीकों से होता है। फर्स्ट, मैकेनिकल डाइजेशन यानी खाना फिजिकली टूटता है, जैसे दांतों से चबाना या पेट में चर्न होना। सेकंड, केमिकल डाइजेशन, यहाँ एंजाइम्स और डाइजेस्टिव जूसेस खाने को केमिकली तोड़ते हैं, जैसे स्टार्च का शुगर में बदलना या प्रोटीन का एमिनो एसिड में बदलना। तो डाइजेशन एक मिक्सचर है मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस का। ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम: माउथ, teeth chew and break food, tongue help in mixing and swallowing, saliva contain amylase enzyme, starts digestion of starch। डाइजेशन की शुरुआत मुंह से होती है। टीथ खाना छोटे टुकड़ों में चबाते हैं। टंग खाना मिक्स करने और निगलने में हेल्प करती है। सलाइवा, इसमें अमाइलेस एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू करता है। यानी डाइजेशन का पहला स्टेप मुंह से ही शुरू होता है। Pharynx and esophagus. Food pipe carries food to stomach by peristalsis wave-like movement। अब खाना गले से होते हुए ईसोफेगस यानी फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप में एक खास तरह की वेव लाइक मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टालिस कहते हैं। इससे खाना आसानी से स्टमक तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट, स्टमक। Stomach is a muscular bag, secrete gastric juice, HCl plus pepsin plus mucus, and functions. HCl kills germs and provide acidic medium. Pepsin digests protein into smaller peptides. Mucus protects stomach lining. अब खाना पहुंचता है स्टमक में। स्टमक एक मस्कुलर बैग है जिसमें गैस्ट्रिक जूस बनता है। इस जूस में तीन चीजें होती हैं: HCl जो जर्म्स को मारता है और डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम देता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को छोटे छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ता है। और म्यूकस स्टमक की दीवार को एसिड से बचाता है। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन, main site of digestion and absorption, 6 meter long, divided into duodenum, jejunum and ileum. Liver produces bile juice, breaks fat into smaller droplets, emulsification. Pancreas produces pancreatic juice, amylase, lipase and trypsin। स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन आता है छोटी आंत। यह करीब 6 मीटर लंबी होती है और 3 भागों में बंटी होती है: ड्यूडेनम, जीनम एंड इलम। यह 3 तरह के जूसेस मिलते हैं। लीवर से बाइल जूस, यह फैट्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देता है, इसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस, इसमें एंजाइम होते हैं जैसे अमाइलेस, लाइपेज, ट्रिप्सिन जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स को तोड़ते हैं। थर्ड, इंटेस्टिनल जूस डाइजेशन को पूरा करता है। नेक्स्ट, रेक्टम एंड एनस।
अंत में वेस्ट मटेरियल रेक्टम में स्टोर होता है और फिर एनस से बाहर निकल जाता है। यही है हमारा डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। Absorption and assimilation: nutrient absorbed in small intestine. Blood carries them to all body cells. Cell use glucose for energy, amino acids for growth, fat for storage. Egestion: undigested food into large intestine to rectum to an anus. Common digestive disorders: indigestion यानी खाना ठीक से नहीं पचना, कॉन्स्टिपेशन कब्ज, डायरिया दस्त, एसिडिटी सीने में जलन। Tips for healthy digestion: eat balanced diet, fruit, vegetables, whole grains, drink enough water, avoid junk food and overeating, do regular exercise। हमेशा खाना अच्छे से चबाओ, ज़्यादा ऑयली फूड मत खाओ, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल खाओ, खूब पानी पियो और रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज करो। Thank you. Hope you understood the topic digestion clearly. If you liked the lecture, then like, share, follow, and subscribe.